नमस्कार, तारा प्रबोध यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंटीलिया केस के अंदर एनआईए की टीम ने बड़ा खुलासा किया है, जहां सचिन वाजे के कल देर रात कबूलनामे के बाद एनआईए की टीम अब सचिन वाजे का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकती है। वहीं ये बड़ी अपडेट है एनआईए टीम की ओर से कि जहां सचिन वाजे के द्वारा मनसुख हिरेन को लेकर जो आरोप लगे थे उनका कबूलनामा पेश कर दिया है। हालांकि कल की सुनवाई में सचिन वाजे के द्वारा इतना ज़रूर कहा गया था कि उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है और दो अन्य और भी पहलू इसके साथ में जुड़े हुए। वहीं शिंदे के आमने सामने बैठाकर सचिन वाजे से पूछताछ की जा रही है और इस दौरान कबूलनामे के तौर पर बड़ी तौर पर एनआईए का खुलासा सामने आ गया है। एंटीलिया केस के अंदर फंसे महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के नेता गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी बड़ी गाज गिर चुकी है, जहां परमवीर सिंह के मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने बड़ी मुसीबतें खड़ दी है, जिसके बाद में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर करीब 100 करोड़ रुपए वसूलने का बड़ा आरोप भी लग चुका है। इस बीच में बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भी लगातार बड़े दावे भी पेश किए जा रहे हैं कि परमवीर सिंह के द्वारा किए गए खुलासे के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार की स्थिति बड़ी गंभीर बताई जा रही है। वही बीजेपी के नेता ने यह भी बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जल्दी राज्यपाल राष्ट्रपति शासन भी लागू कर देंगे, जिसकी बड़ी अपडेट सामने आई। राज्यपाल के द्वारा उद्धव ठाकरे से इस पूरे कांड को लेकर रिपोर्ट मांगी है और इस बीच में गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर बड़ी गाज गिर पड़ी है। वहीं आपको बता दें कि शरद पवार भी जल्द अब बड़ा खुलासा भी कर सकते हैं अनिल देशमुख को लेकर, क्योंकि ट्रांसफ़र रैकेट को लेकर जहां सीक्रेट खुलासे हुए एनआईए की टीम से लगाकर देवेंद्र फडणवीस के द्वारा जो बयान और खुलासे किए गए थे केंद्रीय गृह सचिव के पास में, वो बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। मीडिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जहाँ सामने आई है कि इन सभी कांड के अंदर उद्धव सरकार के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा झटका लगने के बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख भी अपना लिया है। तो वहीं संजय राउत भी लगातार नए नए बयान दे रहे हैं और बीजेपी सरकार पर निशाना भी साध रहे कि अगर महाराष्ट्र के अंदर एमवीए गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की गई तो इनके लिए ये बुरा वक्त होगा बीजेपी पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले लंबे समय से जब से सरकार बनी है उसके बाद में लगातार शरद पवार और अजीत पवार किसी के साथ मुलाकात कर रही है बीजेपी पार्टी और गठबंधन तोड़ने की कोशिशें लगातार जारी है। वही दोस्तों, जो मीडिया सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक सचिन वाजे के मनसुख हिरेन के उस जगह पर उपस्थित होने के बड़े सबूत हाथ लगे एनआईए की टीम को, जो सचिन वाजे की मोबाइल लोकेशन के अंदर बड़ा खुलासा हुआ है, जिस दौरान सचिन वाजे उस समय मौजूद थे। उनका मोबाइल उनके ऑफिस के अंदर रख दिया गया था चार्जिंग लगाकर, लेकिन मोबाइल टावर कंपनी के मुताबिक ये बड़ा खुलासा हो चुका था। जिस दौरान मनसुख हिरेन को मिले थे उस दौरान सचिन वाजे भी उसी जगह पर मौजूद थे जिस जगह पे मनसुख हिरेन फिर से दोबारा मिले थे, जिसकी वजह से इस बात का खुलासा और डर लगने की वजह से सचिन वाजे ने अपना कबूलनामा पेश कर लिया है और अब शिंदे के सामने बैठाकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है, जो जल्द ही इस केस को नया रूप दे सकती है। और नए खुलासों के बीच में शरद पवार भी अपना इस्तीफा या फिर गठबंधन तोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जो मीडिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबरें सामने आ रही है। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बात का खुलासा और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने ये बड़े तौर पर दावा किया है कॉन्फ्रेंस के जरिए कि 31 मार्च तक बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर अपना अस्तित्व जमा देगी और उद्धव की सरकार को उखाड़ कर रख देगी। ऑपरेशन लोटस भी शुरू हो चुका है। इसकी बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि करीब 43 एमएलए उनके संपर्क में बताए जा रहे हैं, जो उद्धव की सरकार के गिराने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। शरद पवार जिस प्रकार से झूठ बोल रहे थे उनका पर्दाफाश करने के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बड़े संकट के बादल छाए हुए हैं। तो वहीं उद्धव के नेता संजय राउत भी लगातार जो बयान दे रहे थे उन बयानों पर अपनी लगाम लगा चुके, क्योंकि सामना मुखपत्र के अंदर भी कई बड़े बयान छाप दिए गए हैं। और जिस प्रकार एनआईए की टीम के सूत्रों के हवाले से खबर सामने जो आ रही है कि एनआईए की टीम अब मेडिकल और डीएनए टेस्ट करवाने जा रही है सचिन वाजे का, जहां अनिल देशमुख को लेकर भी खुलासा होगा और परमवीर सिंह के दावों के बाद में उनके साथ भी पूछताछ की जा सकती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तलब दे दिया है और राज्यपाल ने जल्द रिपोर्ट सबमिट करने का एक्शन ले लिया है उद्धव की सरकार के ऊपर, जिसकी वजह से उद्धव की सरकार की नींव पूरी तरीके से हिल चुकी है और कांग्रेस के नेताओं ने भी अपनी अलग से कैबिनेट की बैठक शुरू कर दी है। अजीत पवार से लगाकर अनिल देशमुख के खिलाफ में बड़ी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाना तय है और इस बैठक के दौरान में अब इस्तीफा देने की खबरें सामने जल्द आ सकती है। अनिल देशमुख के हुए खुलासों के बाद में उन्होंने भी उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर उनके खिलाफ में लगे आरोपों की जांच करने के लिए लेटर भी लिखा है, लेकिन उस लेटर के बाद अभी तक कोई नया बयान औपचारिक सामने नहीं आया है। एटीएस की टीम और एनआईए की टीम लगातार सचिन वाजे, परमवीर सिंह, सचिन शिंदे से लगाकर मनसुख हिरेन इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। तो वहीं सचिन वाजे के साथ में एक और महिला के बड़ा खुलासा होने के बाद 5 सूटकेस का भी राज खुल गया, जहां उन सूटकेस की स्कैनिंग कराई गई थी और मशीन से ये पता चला कि उन सूटकेस के अंदर पैसे भरे हुए थे। और ये भी एक बड़ी बात सामने आई है, सचिन वाजे के द्वारा 13 लाख रुपए में 300 दिन के लिए एक होटल की बुकिंग की गई थी। वहीं दूसरी ओर सचिन वाजे के द्वारा लग्जरी होटल के अंदर ठहरने पर एक फर्जी आईडी के तहत ठहरे थे। इस बात का भी सचिन वाजे ने खुद खुलासा करते हुए कबूलनामा पेश कर दिया है। वहीं उन्होंने अभी तक उस महिला का नाम नहीं बताया जो सचिन वाजे के साथ उस होटल के अंदर ठहरी हुई थी, क्योंकि 5 सूटकेस के अंदर पैसे भरकर वही महिला सचिन वाजे के साथ में दिखाई दे रही है। तो वहीं सचिन वाजे के साथ में हुए इस बड़े खुलासों के बाद में सचिन वाजे ने कल एनआईए के कोर्ट में बड़े तौर पर बयान देते हुए कहा कि उनको एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही उन्होंने अभी तक कोई जुर्म कबूल किया है। वहीं एनआईए की टीम ने भी अपना औपचारिक शाम के समय बयान जारी कर दिया था कि अब जल्द उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। वहीं एंटिलिया अंबानी घर के आगे मिली स्कॉर्पियो कार के अंदर जो छड़ें मिली थी, उस समय उस गाड़ी के ड्राइवर का डीएनए टेस्ट से लगाकर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट का अभी तक इंतजार है और इस रिपोर्ट के बाद में कुछ नया अपडेट सामने आ सकता है, जिसको लेकर और भी कई बड़े बयान सामने आने की तैयारी में जुटे हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए दोस्तों ये बड़ी संकट की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर 2019 के बाद में बनी शिवसेना एमवीए कांग्रेस की सरकार के लगातार ऑपरेशन लोटस की तैयारी में जुटी बीजेपी पार्टी का आखिरकार सपना सच होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे भी कहीं कम नज़र नहीं आ रहे, वो भी कभी भी उलटफेर कर सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछले 3 बार लगातार बीजेपी की सरकार बनने को लेकर उद्धव की सरकार पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बना दिया गया भी था। लेकिन उद्धव ठाकरे के नेता और उद्धव ठाकरे के बयानों के बाद में लगातार बयान सामने आने की वजह से उद्धव की सरकार को टच से मच भी नहीं हो पाया। लेकिन इस बार की जो बड़े खुलासे हुए हैं मनसुख हिरेन और सचिन वाजे, परमवीर सिंह, अनिल देशमुख से लगाकर उद्धव ठाकरे खुद को लेकर भी ट्रांसफ़र कांड को लेकर शरद पवार भी इस पूरे खेल के अंदर नाम सामने आए। बीजेपी ने औपचारिक रूप से दावा करते हुए भी कहा कि इन सब की केंद्रीय सीबीआई टीम से जांच करवाई जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एटीएस की टीम लगातार जांच भी कर रही है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मुंबई पुलिस की जांच के दौरान भी उद्धव ठाकरे ने ये दावा किया था कि उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन वो भरोसा दोस्तों टूट गया जब सचिन वाजे के द्वारा ये बड़े खुलासे कर दिए गए और परमवीर सिंह के द्वारा भी हटाए जाने के बाद 100 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगा दिया गया, जहां ये बात सामने साफ हो जाती है कि मुंबई पुलिस के द्वारा जो कुछ भी बड़े एक्शन लिए गए थे उस समय भी कहीं ना कहीं कुछ और नए बयान सामने आने की वजह से ही सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार सीबीआई का भी विरोध कर रहे थे, इसी वजह से उनके खिलाफ में भी अब और भी नए एक्शन और बयान सामने आने की तैयारी में जुट चुकी है मुंबई पुलिस से लगाकर। मुंबई पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर ने भी एनआईए की टीम के साथ मुलाकात और बैठक भी की है। उस दौरान पूरी तरीके से सचिन वाजे के
क्राइम ब्रांच के अंदर जो कुछ भी उनके साथी थे उनका भी खुलासा होना तय है, लेकिन उससे पहले ही उनका फेरबदल और तबादले कर दिए गए जो बड़ी संख्या में किए गए। सचिन वाजे ने यह भी कहा कि वो सिर्फ एक दिन के लिए इस टीम का हिस्सा बने थे और एनआईए के दफ्तर में पहुंचते ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उनका इस केस से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन मनसुख हिरेन के पास में मिले उनके सबूत पीपीटी के ढीला पजामा और सीसीटीवी फुटेज से लगाकर उनकी गाड़ी में बैठना जो एक बड़े संकेत और बड़े षड्यंत्र की ओर संकेत किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उद्धव के लिए भी चिंता है और सचिन वाजे के अंदर जाने का समय आ चुका है, वो भी तिहाड़ के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से सचिन वाजे ने जो बड़ी साजिश रची थी वो पूरी तरीके से खुल चुकी है, जिसके बाद में अब उद्धव के लिए भी बड़े चिंता के बादल है और एमवीए गठबंधन शरद पवार तोड़ने की जल्द संकेत सामने आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने पहले से ही अपना बयान दे दिया कि उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत लगातार कांग्रेस के खिलाफ में बयान दे रहे हैं। जल्द बड़ा एक्शन भी और उनके साथ बैठक भी की जा सकती है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। जय हिंद।